बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। पाकिस्तान का 14 अगस्त है, जहां लोग खुशियां मना रहे हैं, मुसलमान बाहर निकल के जोशो खरोश से नजर आ रहे हैं मनाते हुए 14 अगस्त को। वहां ही दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के मैनेजर ने कह दिया, दुबई के मैनेजमेंट ने कहा कि बुर्ज खलीफा के अंदर पाकिस्तान के फ्लैग की जो एक वीडियो है या पिक्चर है वो अब शो नहीं करवाई जाएगी। कि आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भाई दुबई ने बोला है कि हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है जो कह रही है कि भाई ये सब हमारे साथ दुबई ने कर लिया है, ये है हमारी हैसियत। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। यूएई ने पाकिस्तान को 14 अगस्त वाले दिन एक बहुत बड़ा झटका दिया, जिससे पाकिस्तान की बहुत ही खासा बेइज्जती हो रही है पूरे विश्व स्तर पर। तो यूं हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तान का 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और यूएई के बुर्ज खलीफा पर जिस भी देश का जिस दिन स्वतंत्रता दिवस होता है, उस दिन बुर्ज खलीफा पर उस देश का फ्लैग यानी झंडा जो है डिस्प्ले किया जाता है कुछ देर के लिए, ताकि इससे लोगों का मोटिवेशन बढ़े और अपने देश के लिए उनकी नेशनलिटी राष्ट्रीयता बढ़े। मगर इस बार पाकिस्तान को भी यही उम्मीद थी यूएई से कि वो उसका झंडा जो है डिस्प्ले करेगा बुर्ज खलीफा पर, और वहाँ पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग मौजूद रहे कि अभी कुछ देर में रात के 12 बजे तक वहाँ पर जो है डिस्प्ले किया जाएगा पाकिस्तान का झंडा। मगर वहाँ की मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का झंडा इस बार नहीं लगाने वाले हैं। और बाद में ऐसा ही हुआ। बाद में यूएई ने वहाँ पर बुर्ज खलीफा पर जो है पाकिस्तान का झंडा नहीं डिस्प्ले किया और इससे वहाँ पर खड़े लोगों में काफ़ी अफसोस जाहिर किया। और आप वीडियो में देख पाए होंगे कि बोल रहे थे कि अब ये औकात रह गई हमारी। अब पाकिस्तानियों में एक चिड़ ये भी है कि नरेंद्र मोदी का फोटो और झंडा जो है भारत का डिस्प्ले किया गया, लेकिन पाकिस्तान का क्यों नहीं डिस्प्ले किया जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कोई एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं जिसके चलते ये फ्लैग इस बार डिस्प्ले नहीं किया गया पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान का अभी तक तो यही डिसाइड नहीं है कि उसका स्वतंत्रता दिवस कब है, 14 तारीख को है या 15 तारीख को है, यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में, क्योंकि उसने 2 दिन जो है 15 अगस्त में मनाया। उसके बाद में वो अपने को भारत से अलग करने के लिए 14 अगस्त को ही मनाने लगा आज़ादी का दिन। तो अब सवाल यह है कि उसे आज़ादी किस बात की मिली। क्या आज़ादी के लिए भी उसको 2 दिन का मतलब 1 दिन आगे पीछे, यानी कि जब इच्छा करे तब आप आज़ादी मना लें, ऐसा थोड़े ना हो सकता है। यही सब चीज़ें हैं जिसके चलते पाकिस्तान की काफ़ी बेइज्जती हो रही है। और इसके अलावा वहाँ पर ह्यूमन राइट की भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, जिससे अब सारे देश उसका बाइकाट करने पर लगे हुए हैं और हर देश उसको अब अलग करने के लिए ही चर्चा कर रहे हैं और साथ में ही उसका बाइकाट भी कर रहे हैं। और वो दिन अब दूर नहीं कि जब पाकिस्तान से लोग जिंदा भाग के नारे लगा लगा कर भाग लेंगे। हिंदुस्तान का झंडा लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा शुद्ध हो गया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा की शान बढ़ गई थी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा वो कैसे लाइट अप करते, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी समझना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 चांद पे जा रहा है, आपके यहाँ झंडे में ही चांद दे दिया गया ना कि लो भाई इसी को लेकर के खुश रहो। आप लोग पता नहीं किस चीज की आजादी मनाते हैं, लड़े किससे, झगड़े किससे, किससे फतह हासिल की, किससे जीत हासिल की, ये तो पता ही नहीं। आपके पाकिस्तान का निर्माण रखा गया था, जन्म हुआ था पाकिस्तान का, कि कोई आजादी तो मिली नहीं थी। जो ये दस्तावेज है आजादी की, उसमें 15 अगस्त का दस्तखत किया हुआ है। ये 15 अगस्त को भारत जो है वो 2 डोमिनियंस में तकसीम हो जाएगा, तो पाकिस्तान 14 को कैसे आजाद होगा। यानी सबको मामू बनाया हुआ है पाकिस्तान की सरकार। उसके इन्होंने एक दिन पहले इन्होंने इसलिए कर लिया कि कश्मीर पे इन्होंने चढ़ाई की थी, वहां इनको मार पड़ी, इनको भागना पड़ा। तो फिर ये कैसे किस मुंह से ये कहते हैं कि जी हम 2 देशों को एक ही टाइम आजादी मिली है। वो हर चीज को इंडिया से अलग करना, हर चीज को सनातन धर्म से अलग करना। मिसाल के तौर पर मेहंदी है, अब मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज का। मेहंदी के त्यौहार पे हम छोटे छोटे होते थे, डांस हो रहे हैं, पूरी फैमिली आ रही है, इतना एंजॉय करते थे।
एक दिन वो पता चला जी, मौलवियों ने कहना शुरू कर दिया ये मेहंदी का त्योहार तो हिंदू त्योहार है जी, मुसलमानों को नहीं अच्छा। मनाना। तो इतने बेवकूफ, इतने जहालत वाले देश में को कौन अब सराहने की कोशिश करेगा? कौन करेगा? जिस मुसलमान कंट्री से आपके पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भीख मांग करके, फितरा ज़कात मांग करके पाकिस्तान को चला रहे थे, अब उनको भी पता चल गया है कि भाई ये फितरा ज़कात का पैसा जो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं वो तो गरीबों तक पहुंच नहीं रहा है, वो तो टेररिज्म फैक्ट्रीज को पहुंच रहा है, वो तो स्लीपर सेल्स को पहुंच रहा है, वो तो हनी ट्रैप की लड़कियों को ट्रेंड करने के लिए पहुंच रहा है। तो इतने सारे मुद्दे, यूएन की रिपोर्ट देखिए, आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट देखिए, हर रोज आपको लथाड़ पड़ती है, हर रोज आपके पाकिस्तान की सरकार के मुंह पर थूका जाता है। अब तो पाकिस्तान गया, खत्म। ये इस जोग्राफियाई तौर पर अगर ऐसे रहता भी है कायम, मतलब इसकी जोग्राफियाई वैधत अगर कायम भी रहती है, तो खोखला है, अंदर से खोखला हो चुका है, ये खोखला हो चुका है। हर रोज ये कहा जाता है कि वाघा बॉर्डर खोल दे तो सारी पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तान आ जाएंगी, रात भर एक पैर पर, एक टांग पर खड़े होकर के हिंदुस्तान आ जाएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा उनको, उनकी फैन फॉलोइंग है, हिंदुस्तान के साथ है, उनको इतना ज्यादा हिंदुस्तान अट्रैक्ट करता है। देखिए प्रैंक तो हुआ, और बड़ा ही जबरदस्त प्रैंक हो गया है आप लोगों के साथ। बड़ा भीड़ लगा करके आप लोग खड़े हुए थे कि भाई अब तो पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा, और कुछ भी ना दिखाई दिया। तो ये प्रैंक तो वाकई में बड़ा जबरदस्त प्रैंक हुआ है। चलिए आप इसको अप्रैल फूल मान करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और क्या किया जा सकता है। देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिक्चर को बुर्ज खलीफा के अंदर शो करवाया गया था सर। उसके लिए अगर हम बात करें तो 5 मिनट की एक पिक्चर लगा रहे हैं चलाने के लिए $3 लाख को लगाना पड़ता है बुर्ज खलीफा के लिए। सर आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी इस टाइम बहुत डिप्रेस्ड हैं कि हमारे वतन के झंडे को बुर्ज खलीफा में नहीं चलाया गया, लेकिन मोदी की पिक्चर को लगाया गया था। ये पाकिस्तान में जिस हिसाब से भोपू बजा करके आप लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, मानो जैसे पाकिस्तान का खुद से ही मजाक उड़ा रहे हैं। कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, किसी तरीके का कोई इमोशन नहीं देखने को मिलता है, कोई ऐसी तकरीर देखने को नहीं मिलती है। नगमा, तराना, अथवा मस्जिद तोड़ना, छोटी बच्चियों के साथ निगाह करना, ये सारी वाहियात चीजें जिस देश में होती चली आएंगी और उसको चेंज नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन आता कहाँ से है भाई कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान जब किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये, आप देखें कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में धरना है। डॉक्टरों ने कल पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हड़ताल की कॉल दी हुई है। हर जिले में डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए। उसके अलावा जो है वो आप ये देखें कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कोटली के लोग मुजाहरा कर रहे हैं कि वहाँ जो बन पुल है वो और उसकी सड़क टूटी हुई है और लोगों को वहाँ हादसात होते हैं। एक और तारकीन वतन की जो कश्ती है फ्रांस में डूब गई है, उसमें पता नहीं हमारे कितने लोग हैं, 6 लोग मरे हैं उसमें। इसी तरह से जो है वो हरेसपू दास गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे नाकस इंटरनेट सर्वर के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। इसी तरह से जो रोंदू के फ्लड मुतासरीन थे और जो जल्जले के मुतासरीन थे वो और वहाँ के अंजुमन ताजरान मिल के कल से धरना दे रहे हैं वो कराया कराकुरम पे। इसी तरह कल वो कराची के जो है लोग कह रहे थे कि जी एक भी झंडा नहीं है अभी तक कराची के खंभों पे लगा पाकिस्तान का। उसके अलावा कल सुबह 9:18 पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने गवादर में हमला करके 4 चाइनीज और 11 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार जो है मारती हैं। मतलब किस चीज का जश्न आजादी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप लोगों का क्या कोई इधर से कोई ट्रीटमेंट चाहिए, कोई दवाई शवाई चाहिए, कुछ जाके किसी को साइकाट्रिस्ट को पूरी नेशन को चेक कराएं। सर मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड, वो आप देखिएगा। ये देखिए सर, बस वो था ना शेर के विचो विचो खाई जाओ उतो रुला पाई जाओ, ये वो है उस्ताद दामन।
टोपी भी है हमारे पास और ये ऐनक भी है। ये जात की है। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में बस एक ही चीज है कि औरत, अच्छा ये लड़की 11 साल की होगी, इसका पीरियड्स हो गया होगा, इसका निकाह करवा दो भैया। ओ ये लड़की पढ़ रही है, इसका मतलब ये आवारा है, बच्चलन है। ओ ये लड़की इतनी अच्छी है, सुंदर है, चलो इससे 1 घंटे के लिए निकाह मुत्ता कर लेते हैं। अच्छा ये यहूदी की लड़की है, इसका कन्वर्शन करा के इससे हम सेक्स करेंगे। तो जिस देश के लोगों का ध्यान सेक्सुअल डिजायर्स और ठरक पर रहेगा, उसको नहीं पता होगा कि हमें अपने देश की तरक्की कैसे करनी है। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अपने इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ा है। आपने ठरकजेब के बारे में पढ़ा है, औरंगजेब। आपने ठरके आजम के बारे में पढ़ा है, मुगले आजम के बारे में। आपने सही फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो शायद ये भोंपू बजा करके आप लोग पाकिस्तान के निर्माण का जश्न नहीं मना रही होती कि आपने अगर अपनी इतिहास की किताबों में, स्कूलों में पढ़ा होता कि किस तरीके से भगत सिंह ने अपनी जान दे करके हिंदुस्तान की आजादी में अपना बहुत बड़ा कर्तव्य निभाया है। द ग्रेट अशोका के बारे में अगर आपने पढ़ा होता, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होता, तब आप लोगों को पता चलता कि भाई साहब जो वीर गुजरे हैं उनके कितने बड़े बड़े एहसान हमारी जिंदगी पे है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के लोग इतनी खुली हवा में, इतने लिबरल माहौल में सांस ले रहे हैं। देखें, अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदुस्तान के साथ 15 अगस्त मनाएं, जो इंडिपेंडेंस डे या क्या। अब तो जो है वो जब एक मरीज की हालत गैर हो जाती है ना, तो जो समझदार फैमिलियां होती है ना, वो कहती हैं जाओ यार वो कब्र दा पता करो, जाओ जनाजे दा पता करो, मौलवी साहब की बुकिंग कराओ कि जनाजा कितने होना है, सारा दस दो कि भाई अब ये मरीज आखिरी सांसें ले रहा है, तो जिसने मिलना है देखना है वो आ जाए। ये तो पाकिस्तान का वो टाइम है, ये वो टाइम थोड़ी है कि ये डिस्कस किया जाए कि जी इन्हों की अगली सालगिरह केड़े शहर बनानी है। कि पाकिस्तान को ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। उनका दिमाग औरतों के ब्लाउज और पेटीकोट पर रहता है। तो डेफिनेटली ना, जो जिन भी मुसलमान, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, इनका 99% दिमाग औरतों के ब्लाउज और पेटीकोट पर रहता है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग तरक्की नहीं करते हैं, ऐसे लोग भोपू ही बजाते हैं बड़ा बड़ा। अभी मैंने देखा कि बड़ा बड़ा भोपू लेकर के बाजा बजा रहा है। तो ये सारी चीजें, ये प्रैंक तो होना ही था और मुझे लगता है कि चलो अच्छा ही है। और धीरे धीरे तो सारे दुनिया में जितने भी देश हैं वो पाकिस्तान के मुंह पर थूक ही रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ताकत होता तो शायद आज पाकिस्तानियों को इस तरह से शर्मिंदगियों का सामना ना करना पड़ता और मिलकर एक बड़ी ताकत होते दुनिया की नजर में। और आज पाकिस्तान के झंडे की जो अब मैं कहती हूँ बेहुरमतियां की जा रही हैं या पाकिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा है कंट्रीज के अंदर से, आज इंडियंस की तरह उनको जी हजूरी की जाती। लेकिन अफसोस के साथ हम लोगों ने 76 सालों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के झंडे को बुलंद किया है, पाकिस्तानियों के दिलों को, पाकिस्तानियों के जमीर को बुलंद नहीं किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है इतना ही पीछे रह गया है कि हमें मजबूरन कहना पड़ रहा है कि भागो पाकिस्तान से। और आज ट्रेंड चल रहा है #ब्लैक डे पाकिस्तान, वरना आज से पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, आज कह रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग जिंदा भाग। तो ये चीजें चल रही हैं। तो झुट्टे लुच्चे मक्कार चरित्रहीन लोग भी हैं। और सिर्फ ग्रीस ने नहीं, टर्की ने, इसके अलावा यूएस ने, यूके ने, फ्रांस ने, सबने पाकिस्तानियों को मना कर दिया क्योंकि ये टेररिज्म फैक्ट्रीज के जन्मे हुए हैं ना। इनका काम ही है जिहाद करना, इनका काम ही है हुड़दंग मचाना, इनका काम ही है औरतों को डिप्राइव करना, इनका काम ही है कन्वर्शन करवाना, इनका काम ही है जिहाद करना, इनका काम ही है बम गोली करना, इनका काम ही है पीसफुल माहौल को डेवेस्टेट करना, रुइन करना। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा ना कि ऐसे लोगों की वजह से मेरे देश का जो पीसफुल माहौल है वो खराब हो जाए। बात ये है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा लहराने से कोई पाकिस्तान का वकार बुलंद नहीं हो जाएगा। ये जो हरकतें करते हैं कि बुर्ज खलीफा पे झंडा लगाना है और इधर 40 करोड़ का झंडा उठाना है, तो इसका कोई फायदा इसलिए नहीं है कि आपकी असलियत पूरी दुनिया को पता है। तो उसने बुर्ज खलीफा का म्यार गिराना है कि वो पाकिस्तान का झंडा वहां पे लहराने दे। पाकिस्तान का झंडा तो जहाँ जिस बिल्डिंग पे लहराएंगे वो बिल्डिंग जो है वो कहेगी कि मेरी क्या किस्मत, कि मेरी किस्मत थी कि मेरे माथे के ऊपर जो है पाकिस्तान का झंडा लगाया जाए। वहां तो अमेरिका का झंडा लगाओ, बरतानिया का लगाओ, फ्रांस का लगाओ, इंडिया का लगाओ, चाइना का लगाओ, वो पाकिस्तान के
ना 3 में ना 13 में। और छोड़ दो उसको, आप ऐसे ही रहने दो।